एक मरे हुए मच्छर के खून से आखिर कैसे पकड़ा जाता है एक चोर। हर वारदात के पीछे कुछ न कुछ निशानियां छूट ही जाती हैं, चाहे वो हत्या से हो या फिर चोरी से। ये कहानी अपने आप में बहुत उलझी और चौंका देने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे मेरी क्राइम और रहस्यमयी कहानियों की नई अपडेट आप सभी तक अच्छे से पहुंच सके। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी है चीन राज्य के फुजियान प्रांत की, और यहीं का एक शहर पड़ता है फुजो। इसी शहर का एक शातिर चोर जो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारता है। ये चोर चोरी की कई वारदात को अंजाम देकर अपनी कई जरूरत की चीजों को पूरा करता है और इसे अपना पेशा बना लेता है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले 11 जून 2022 को इसी फुजो शहर के रिहायशी अपार्टमेंट में एक व्यक्ति सुबह जब अपने घर से बाहर निकलता है बालकनी में, तो देखता है सामने वाले बालकनी का दरवाजा खुले रहता है, जो कि हर रोज बंद रहता है। वो इतना देखने के बाद उस घर के मालिक के पास फोन लगाता है, हालचाल लेने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वो मालिक जो है वो तो अभी आया ही नहीं है। उस घर के मालिक को सारी चीजें बताता है कि आपके घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। इतना सुनने के बाद उस घर का मालिक वापस टूर से रिटर्न हो जाता है और अपने घर पे आता है। वो आने के बाद सबसे पहले जाता है थाने में अपना कंप्लेन दर्ज कराता है। वहां से पुलिस वाले भी आते हैं और सामने से गेट को जब खोला जाता है तो सामने का गेट तो लॉक तो खुलता है, लेकिन वो अंदर से लॉक बंद किए रहता है। फिर एक पुलिस वाला क्या करता है, पीछे के रास्ते से जाता है, बालकनी में चढ़ के और अंदर घुस के दरवाजे को खोलता है। फिर ये सभी लोग जब घर के अंदर होते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ चीजें जो रहती हैं वो गड़बड़ रहती हैं। मकान मालिक सबसे पहले अपने तिजोरियों को जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसके जितने भी कीमती जेवरात रहते हैं वो सभी चोरी कर लिए गए रहते हैं। किचन में जाकर देखते हैं पुलिस वाले, कुछ अंडों के छिलके जो रहते हैं वो भी पड़े हुए मिलते हैं, जो कि हाल ही में फोड़े गए रहते हैं, और कुछ नूडल्स बचे हुए रहते हैं जो आधे खाए हुए रहते हैं और छोड़ दिए गए रहते हैं। पुलिस वाले बेडरूम में जाकर देखते हैं तो मकान मालिक के जो बेड का जो स्थिति रहती है वो भी बिगड़े रहती है। उसके जो ब्लैंकेट रहते हैं वो भी हेर फेर हुए रहते हैं, और वहीं बेड के ही नीचे एक मॉस्किटो कॉइल भी रहती है जो हाल ही में यूज किए हुए रहती है। मकान मालिक से ये सब पूछा जाता है तो मकान मालिक बताता है कि मैं करीब 1-1.5 महीने से एक टूर पे गया था। इससे अंदाजा लगाते हैं पुलिस वाले कि चोर जब चोरी करने की वारदात के लिए घुसा था तो उससे पहले ये इन चीजों को, अंडों को और नूडल्स को बनाकर खाता है, फिर उसी बिस्तर में अपनी रात गुजारता है, और जैसे सुबह का वेला होने वाला रहता है वो सारी कीमती चीजों को लेकर वहां से फुर हो जाता है। पुलिस सभी जगह तलाशना स्टार्ट करती है, कई चीजों को बारीकी से चेक करती है, तो वहीं देखती है कि बेड के ही बगल में दीवार जो रहती है काफी चिकनी रहती है, और उस दीवार पे करीब 4-5 मच्छर मरे हुए चिपके रहते हैं। पुलिस वाले उन मच्छरों को देखकर बहुत ही बारीकी से उनका सैंपल निकालते हैं, और सैंपल निकालने के बाद उसे चेकअप के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनका डीएनए टेस्ट करना रहता है। इतना करने के बाद पुलिस वाले उस इलाके में जितने भी चोर रहते हैं, शातिर चोर या फिर हत्या को अंजाम देने वाले कुछ क्रिमिनल, सभी को बुलवाते हैं और सभी के ब्लड और फिंगरप्रिंट लेते हैं और उसको भी सैंपल के लिए भेज देते हैं, क्योंकि मच्छर के सैंपल से और उनके सैंपल को मैच कराने के लिए। यूं ही 2-4 दिन बीत जाते हैं, फिर डीएनए का रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जिन चोरों को पकड़े हुए रहते हैं उन्हीं चोरों में से एक चोर का सैंपल मैच खा जाता है। दरअसल जिस व्यक्ति का सैंपल जो मैच खाए हुए रहता है उसका नाम रहता है चाई। ये चाई व्यक्ति जो रहता है इसका पहले से भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड बने हुए रहते हैं, कई चोरियों को ये अंजाम दिए रहता है। पुलिस वाले इसे अपने कस्टडी में लेकर कठोरता से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है
कि इस रिहायशी अपार्टमेंट में ये चोरी करने से पहले 3 जगह और इसने इस चोरी के वारदात को अंजाम दिया था और कई ऐसे कीमती जेवरात को ये अपने कब्जे में ले लेता है। चाई नाम का जो चोर रहता है वो भी दंग रह जाता है कि बहुत ही बारीकी से मैं चोरी को अंजाम देता हूं और एक मच्छर के खून से मेरी चोरी पकड़ी गई, और उसको देखकर सभी चोर भी दंग रह जाते हैं। इस न्यूज को उस इलाके में सभी जगह फैला दिया जाता है। सभी इस न्यूज को देखकर काफी चौंक जाते हैं कि आखिरकार एक मरे हुए मच्छर के खून से चोर को पकड़ लिया जाता है। वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ की जाती है चीनी पुलिस की, जो ऐसी कामयाबी को हासिल कर ली है। दोस्तों, इस कहानी, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।